नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम स्टील के क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली क्यूज होता है। अगर आप क्यूज देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ट्रांसफर शेयर टू कंसीडर फॉर डिजाइन ऑफ बेटन प्लेटेज। कह रहा है यहाँ पे जो ट्रांसफर शेयर होता है कितना कंसीडर किया जाता है हमारा बेटन प्लेट पे। तो बेटन प्लेट क्या आता है ये जानते हैं। जब कॉलम को क्या बनाना आता है, जब कॉलम को बिल्टअप कॉलम बनाना आता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ठीक। तो कॉलम में व्यवस्था करते हैं, ठीक है। तो कौन सी व्यवस्था करते हैं, बेटन प्लेट लगा देते हैं या लेसिंग बार की, ठीक। ये दो व्यवस्था करते हैं। पहला कंडीशन क्या है, पहली व्यवस्था ये करते हैं कि बेटन प्लेट लगा दें, ठीक, बेटन प्लेट लगा दें। और दूसरी व्यवस्था मेरी है कि लेसिंग लगा कर दे, क्या लेसिंग कर दे। इन दोनों सिस्टम करने से हमारी क्या हो जाएगी, कॉलम जो बिल्टअप सेक्शन बन जाएगा। वही बोल रहा है कि अगर हम कॉलम में बेटन प्लेट प्रोवाइड किए गए हैं, बिल्टअप सेक्शन बनाए हुए हैं, तो उस कंडीशन में बताना मैं बेटन प्लेट जो है कितना परसेंट शेयर रजिस्ट करेगा। आपने देखा होगा जो लेसिंग लगाते हैं ऐसे ऐसे सिंगल लेसिंग हो गया, डबल लेसिंग बोलेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, ये डबल लेसिंग हो गया, ठीक। तो सिंगल लेसिंग डबल लेसिंग होता है। सिंगल लेसिंग का, ठीक, पेपर में पूछता है, ये बताइए सिंगल लेसिंग का जो थिकनेस होता है कितना होता है, 13/40 होता है, ये भी याद रखेंगे। अब पूछ देगा डबल लेसिंग का बताइए, तो याद रखेंगे डबल लेसिंग का जो होता है 13/60 होता है, ठीक है। ये हमारे हो गए सिंगल लेसिंग और डबल लेसिंग का थिकनेस। आपसे पूछा है क्या क्वेश्चन में बेटेंड के बारे में, तो बेटेंड क्या होता है, ये मेरी कॉलम हो गई, बिल्टअप सेक्शन बना रहा होगा तो क्या करेंगे इसे प्लेट के, यानी कि अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे रॉड नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्लेट लगाएंगे, ठीक। ऐसे प्लेट लगा देते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या, बेटेंड प्लेट बोलते हैं। जिससे क्या होता है, हमारा सेक्शन बिल्टअप हो जाता है, ठीक। बिल्टअप सेक्शन बोला जाता है जब हम क्या कर देंगे, प्लेट लगा देंगे, तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, उसे बिल्टअप सेक्शन बोलेंगे। तो वही पूछ रहा है, ये जो हमारा बिल्टअप सेक्शन बनेगा, ठीक है, यानी हमारा जो ये बिल्टअप सेक्शन बनेगा इसमें जो प्लेट लगे हुए हैं, ठीक, ये कितना परसेंट फोर्स को रजिस्ट करते हैं। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये जो फोर्स को रजिस्ट करेंगे 2.5%, ठीक। शेयर का 2.5% क्या करते हैं, टोटल फोर्स रजिस्ट करते हैं, ठीक। तो हमारा कितना आ जाएगा, 2.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग फैक्टर डू नॉट इफेक्टेड टू लेटरल बकलिंग स्टेन टू इट आई सेक्शन, ठीक, अंडर गोइंग बेंडिंग अबाउट मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस से बताना है आपको, जो अंडर बेंडिंग हो रहा है, ठीक, वो देखने को मिलता है इसमें। तो वो बताना है कि किस मेजर एक्सिस से मिलता है। तो हमें देखने को मिलता है कहाँ से, ठीक, वो देखने को मिलता है रेडियस ऑफ जायरेशन से। कहाँ से, रेडियस ऑफ जायरेशन से, ठीक। जो मेजर एक्सिस होता है, मेजर माइनर एक्सिस आप जानते होंगे, ये मेरी कॉलम हो गई, ठीक। कॉलम के क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरी एक्सिस, ठीक। जब अब कॉलम के एक्सिस पे कोई लोड लगता है तो उसे एक्सियल लोड बोलते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हमारा इंटेंसिटी जनरेट होता है, इंटेंसिटी की वजह से क्या हो जाएगा, मोमेंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बोलना है यहाँ पे कि अंडर बकलिंग, देखिए क्या बोला है, लेटरल बकलिंग हो रहा है, तो क्या हो जाए, मेजर एक्सिस से हमारा जो रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, ठीक, उसी को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, एज पर कोडल प्रिविजन द इफेक्टिव बकलिंग लेंथ ऑफ कैंटिलीवर स्ट्रीट कॉलम ऑफ लेंथ एल इज गिवन बाय। यहाँ पे पूछा है कि इफेक्टिव यल जो होगा कितना होगा आपका। तो इफेक्टिव जो यल होता है वो किस किस में पूछ रहा है, कंटिलीवर के लिए पूछ रहा है। तो कंटिलीवर का आपने देखा होगा कुछ ऐसे से, ठीक, कंटिलीवर का कुछ देखा होगा आप ऐसे से। तो इसका क्या है, जिसका एक सिरा फिक्स है, दूसरा क्या मेरा फ्री है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यल इफेक्टिव हो जाता है जब कंडीशन मेरा एक सिरा फिक्स दूसरा फ्री होता है। तो हो जाता है इफेक्टिव लेंथ 2L के बराबर। क्या हो जाएगा, 2L के बराबर। ये मेरी क्या है, एक्चुअल लेंथ है, कैपिटल एल। स्मॉल एल को बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। वही पूछा, इफेक्टिव लेंथ जो होगा 2L के बराबर हो जाएगा कैंटिलीवर बीम के केस में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, ए स्टील कॉलम में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कैरी एन एक्सियल लोड 125 न्यूटन इट बिल्ट अप टू ISMB 350 चैनल कंस्ट्रक्टेड बाई लेसिंग ऑफ द लेसिंग कैरी। यहाँ पूछ रहा है लेसिंग हमारा जो है कितना परसेंट लोड को कैरी करता है। तभी स्टार्टिंग में बताए हैं, चाहे बेटेन हो चाहे लेसिंग हो, और हाई परसेंट लोड को क्या करता है, कैरी करता है। परसेंटेज को हमने डेसिमल में चेंज कर दिया, कितना टोटल लोड कितना दिया, 125 दिया है, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे कितने टाइम से आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 3 दशमलव, ठीक, 1
1.26 न्यूटन, ये हमारा क्या हो जाएगा, इतना परसेंट लोड को क्या करेगा, रजिस्ट करेगा। कौन, बेटेंट या लेसिंग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। बस इतना आप ध्यान देंगे, चाहे बेटेंट हो चाहे लेसिंग हो, दोनों हमारा जो है 2.5% जो लोड को, ठीक है, कैरी करते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा विच आर द फॉलोइंग नॉट द कंप्रेशन मेंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारा कौन सा, इनमें से बताना है कि कौन हमारा जो कंप्रेशन मेंबर नहीं है। तो स्टेट हमारा क्या है, कंप्रेशन मेंबर है। स्टेट कहाँ होता है, जब आपने ट्रस पढ़ा होगा, कैची पढ़ा होगा, ये मैंने क्या हो गई, टाई बीम हो गई। टाई बीम पे हमेशा क्या आता है, टेंशन जनरेट होता है, टेंशन जनरेट होता है टाई बीम पे, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल राफ्टर हो गया, प्रिंसिपल राफ्टर, ठीक। स्ट्रेस क्या होता है, ये हमारा स्ट्रेस हो गया, क्या होगा, ये हमारा पोर्शन क्या है, मेरा स्ट्रेस है, ठीक है। ये हमेशा कंप्रेशन मेंबर रहता है, ठीक, कंप्रेशन फोर्स लेता है इसलिए कंप्रेशन मेंबर, ठीक। राफ्टर क्या होगा ये, ठीक, राफ्टर मेरा हो गया, ठीक, प्रिंसिपल राफ्टर। बूम क्या होता है, बूम आपने क्रेन में देखा होगा, ठीक। बूम आप क्रेन में देखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पोस्ट। ये भी मेरा क्या है, एक प्रकार का कंप्रेशन मेंबर है। तो बूम दिखाते हैं क्या ऐसे रहता है, बूम ने आपने देखा होगा ऐसे कुछ, ठीक है। बूम को कुछ ऐसे देखा होगा आपने कि यहाँ से लोड को क्या करता है, कैरी करता है। तो ये वाला पोर्शन जो होता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो होता है हमारा बूम कहलाता है, ठीक। यहाँ से लोड कैरी करेगा, क्रेन में देखे होंगे आप लोग, तो उसे बोलते हैं बूम। तो बूम भी, राफ्टर भी, स्ट्रेस भी, तीनों हमारा क्या कंप्रेशन मेंबर है, लेकिन टाई जो है टेंशन मेंबर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ बेटेंट रिक्वायर्ड इन द बेटेंट कॉलम। बेटेंट कॉलम के कंडीशन में पूछे आपको मिनिमम जो है, ठीक है, बेटेंट प्लेट कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो फ्रेंड याद रखेंगे, बेटेंट क्या करता है, बिल्टअप सेक्शन बनाता है, तो मिनिमम कितना ये बेटेंट चाहिए, ठीक। तो आपको ऐसे अरेंज करना है कि मिनिमम जो हमारा बेटेंट की आवश्यकता होगी वो 4 होगी। कितनी, 4, ठीक है। 4 कम से कम उसमें 4 लगाना ही है। ऐसे आप क्या करेंगे, कॉलम में सेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक, सॉरी ऑप्शन नंबर सी 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए बेटेंट की, कम से कम 4 होनी चाहिए। आपने ऐसे कॉलम में अरेंज करना है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कर एसएमपी, यहाँ पे इन कंप्रेशन मेंबर पिच ऑफ टेकिंग रिवेट एट लाइन शुड नॉट बी मोर देन। यहाँ पे किसके लिए पूछ रहा है, कंप्रेशन मेंबर के लिए पूछ रहा है, ठीक है। टेकिंग रिवेट लगा हुआ है, उस कंडीशन में आपका पिच जो होना चाहिए कितना होना चाहिए। तो याद रखें फ्रेंड्स, कंप्रेशन की बात करेगा तो कंप्रेशन के लिए 600 होता है, ठीक, 600 mm होता है। लेकिन अगर बात करेगा टेंशन के लिए, तो टेंशन के लिए टेकिंग रिवेट लगा उस कंडीशन में याद रखेंगे 1000 रहता है टेंशन के लिए, ठीक है, 1000 mm। तो आपसे पूछा है कंप्रेशन के लिए, तो कंप्रेशन के लिए कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, टेंशन के लिए 1000। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगर इन कॉलम लैप लेंथ इज केप्ट है। यहाँ पे लैप लेंथ क्या होता है, प्रीवियस ईयर वीडियो में बता चुके हैं कि लैप लेंथ क्या है, ठीक। तो लैप लेंथ का मतलब होता है जब हमें लंबाई को क्या करना रहता है, इंक्रीज करना रहता है, तो उस कंडीशन में हम लैपिंग करते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू डेवलप लेंथ, ठीक, विकास लंबाई के बराबर जो होती है हमारी, ठीक, लैप लेंथ के इक्वल होती है। तो यहाँ पे ये होता है। अगर आप जानना चाहते हैं लैप लेंथ क्या होता है, तो अपने प्रीवियस ईयर वीडियो में देख लेंगे, उसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, द बेस्ट अरेंजमेंट टू प्रोवाइड यूनिफाइड बिहेवियर बिल्टअप स्टील सेक्शन। फ्रेंड्स अभी स्टार्टिंग में बताया है कि अगर आपको बिल्टअप सेक्शन बनाना आता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, लेसिंग व्यवस्था करते हैं, लेसिंग सिस्टम अपनाते हैं। लेसिंग सिस्टम जब अपनाएंगे तो आपकी कॉलम जो होगी, ठीक है, आपका जो मेंबर होगा क्या हो जाएगा, बिल्टअप सेक्शन रह जाएगा। यहाँ पे सिंगल लेसिंग, डबल लेसिंग 2 होता है। कभी कभी पूछ जाता है, ये बताइए लेसिंग कंडीशन में जो एंगल ये है, एंगल ये कितना हमें दिखाई देता है। तो याद रखें ये एंगल जो होता है वो 40 से 70 डिग्री, 40 से 70 डिग्री की क्या बीच में लाई होनी चाहिए ये एंगल, ठीक, लेसिंग के कंडीशन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लेसिंग व्यवस्था करेंगे जिससे हमें बिल्टअप सेक्शन प्राप्त हो जाए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, एज पर IS 456-2000, ठीक हो, व्हाट इज द रिकमेंडेड लेंथ ऑफ फिक्स एट वन एंड एंड अदर हिंज। यहाँ पे कह रहा है एक सिरा मेरा क्या है, एक सिरा मेरा फिक्स है, दूसरा सिरा क्या है, हिंज है। उस कंडीशन में आपको बताना है हमें एक, ठीक, इफेक्टिव लेंथ कितना देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में हमारा एक सिरा जब फिक्स रहेगा, दूसरा हिंज रहेगा, तो इस कंडीशन में 0.8, ठीक, EL देखने को मिलता है कंडीशन जब हमारा एक सिरा फिक्स दूसरा हिंज रहेगा। अगर बात करेंगे दोनों सिरा हमारा क्या है, दोनों सिरा फिक्स है, तो उस कंडीशन में याद रखेंगे EL इफेक्टिव जो देखने को मिलता है वो 0.65 EL देखने को मिलता है, ठीक ना। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि दोनों सिरा हमारा क्या है, एक सिरा फिक्स है, दूसरा फ्री है, तो उस कंडीशन में 2EL देखने को मिलता है, ठीक है। अगर यहाँ पे दोनों सिरा हिंज रहेगा, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है क्या, EL बराबर EL। तो तीनों ही 4 कंडीशन है, चारों कंडीशन के याद रखेंगे, अलग अलग पेपरों में ये कंडीशन पूछे जाते हैं, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर,
ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, पूछा है कि एंगल ऑफ इंक्लूडिंग ऑफ द लेसिंग बार विच द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द कॉलम शुड प्रीफेबली। अभी बताएं कि हमारा जो लेसिंग की कंडीशन में जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 40 से 70 डिग्री। कौन सा एंगल, ये देखिए ये हमारी कॉलम हो गई, यहाँ पे मैंने लेसिंग व्यवस्था कर दिया, ठीक है, ये लेसिंग की व्यवस्था कर दिया। तो ये पूछ रहा है ये जो एंगल आपको दिखाई देगा ये कितना दिखाई देगा, तो याद रखेंगे ये एंगल हमें दिखाई देता कितना, 40 से 70। ठीक, 40 से 70, चाहे वो सिंगल लेसिंग हो चाहे वो डबल लेसिंग हो, दोनों कंडीशन में याद रखेंगे एंगल हमें 40 से 70 ही दिखाई देगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे क्या कि द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेटेंट कॉलम इंक्रीज बाय। आप बेटेंट कॉलम की बात कर रहे हैं, बेटेंट कॉलम में क्या होता है कि इफेक्टिव लेंथ को थोड़ा बढ़ा लिया जाता है, ठीक है, कितना परसेंट बढ़ा लिया जाता है, तो याद रखें फिर 10% बढ़ा दिया जाता है। किस केस में, बेटेंट के केस में। लेकिन लेसिंग की कंडीशन में अगर पूछते तो लेसिंग की कंडीशन में आप 5%। फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी इस टॉपिक से अगर डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल उस टॉपिक का वीडियो ला कर आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, कर एज पर IS कोड मिनिमम पिच ऑफ रिवेट इन द कंप्रेशन फ्रेंच, ठीक, ऑफ द बिल्टअप बीम। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, बात कर रहा है मैक्सिमम पिचिंग की, वो भी किस केस में, ठीक, कंप्रेशन फ्लेंज की बात कर रहा है यहाँ पे कि मैक्सिमम पिच आपको कितना देखने को मिलता है कंप्रेशन के केस में। तो याद है कि कंप्रेशन की बात करेगा तो हमें 200 या 12T, 200 या 12T इन दोनों में जो मिनिमम होगा, ठीक, उसी को लेंगे। लेकिन किस केस में, कंप्रेशन के केस में। अगर लेकिन टेंशन के केस में पूछ दिया तो टेंशन के केस में कितना हो जाएगा, याद रखेंगे 200 या 16T हो जाएगा। किस केस में, टेंशन के केस में। ये अलग अलग पेपरों में पूछे जाते हैं कि कंप्रेशन के केस में बताइए मैक्सिमम पिच कितना होगा और टेंशन के केस में बताइए कि मैक्सिमम पिच कितना होगा, तो दोनों कंडीशन को याद रखेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, द एरिया ऑफ यूज कंप्यूटिंग परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन द। तो यहाँ पर बताना को कौन सा एरिया हम यूज करते हैं किसमें, कम, जब हम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालते हैं, यानी सिग्मा AC की बात कर रहा है। और सिग्मा AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक, सिग्मा AC निकालते हैं कैसे, लेंडा और ग्रेड पे, FY पे, ये दोनों पे डिपेंड करता ही है सिग्मा AC। ठीक, तो कह रहा है यहाँ पे जब सिग्मा AC निकालते हैं तो बताना है आपको किस पे डिपेंड करता है, तो आप जानते होंगे यहाँ पे, ठीक ना, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, यही तो होता है हमारा। ठीक, तो ये जो हमारे यहाँ पे AC है, यानी सिग्मा AC जो है ये परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस है, किसके एरिया पे काम कर रहा है, ग्रॉस एरिया पे काम कर रहा है। देखिए टोटल एरिया पे काम करेंगे, लेकिन बात करेंगे टेंशन की, किसकी, टेंशन की बात करेंगे तो टेंशन मेंबर पे हम एक ग्रॉस पे नहीं, एक नेट पे काम करते हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक, ये हमारा कंप्रेशन की बात करेगा, किसकी, कंप्रेशन की बात करेगा अगर, तो कंप्रेशन में याद रखेंगे हम, ठीक, ये ग्रॉस पे काम करते हैं, टोटल एरिया पे काम करते हैं। लेकिन टेंशन में क्या हो जाता है, टेंशन में हम ए नेट पे काम करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपरों में पूछा गया है। ए नेट क्या होता है, ए नेट एरिया वह एरिया होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें से हम डायमीटर ऑफ रिवेट को क्या कर दें, माइनस कर देंगे तो हमें ए नेट एरिया प्राप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, इफ द 20 mm डायमीटर, ठीक, 20 mm क्या है, रिवेट का यूज किया गया, तो उस कंडीशन में बताना आपको लेसिंग बार की मिनिमम विड्थ कितनी दिखाई देगी। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पे डाटा आप रखेंगे याद, क्योंकि अलग अलग डायमीटर की अलग अलग हमारी विड्थ होती है। जैसे हम बात करेंगे 16, ठीक, 16 mm डायमीटर हो गया, 18 mm डायमीटर हो गया, ठीक, 20 mm डायमीटर हो गया, उसके बाद 22 mm डायमीटर हो गया। ठीक, तो इसके लिए जो हमें विड्थ दिखाई देगी यानी चौड़ाई दिखाई देगी वो अलग अलग दिखाई देगी, डायमीटर के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। अगर 16 mm का डायमीटर यूज हुआ है तो हमें चौड़ाई दिखाई देगी 50 mm की। ठीक, 18 mm का यूज हुआ तो 55 mm की, ठीक, चौड़ाई दिखाई देगी। अगर 20 mm का यूज हुआ है तो 60 mm की, ठीक, चौड़ाई दिखाई देगी। अगर 22 mm का यूज हुआ है तो 65 mm की हमें चौड़ाई दिखाई देगी। तो आपसे किस लिए पूछा है, 20 mm के लिए पूछा है, तो 20 mm रिवेट के लिए जो आपको विड्थ दिखाई देगा, जो चौड़ाई दिखाई देगा बेटेन का, वो 60 दिखाई देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। हमको उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन इसी समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।